चालाकी से बात कैसे करें? चालाकी से बात करने का मतलब ये है कि सामने वाले इंसान को पता भी ना चले और आप अपनी बातों से उसका दिल भी जीत ले, अपने काम के लिए मना ले। चालाकी से बात करने का मतलब ये है कि सामने वाले को लगे कि उसका काम हो रहा है, उसकी जीत हो रही है, लेकिन असलियत में आपका खुद का भी काम बन रहा है और सामने वाले इंसान से आप अपना काम करवा सकते हो। जिंदगी में आपके पढ़ाई से कहीं ज्यादा मायने होते हैं आपके बोलने के, यानी आपके बात करने के तरीके के। इस वीडियो में हम आपको चालाकी से बात करने के साथ लोगों का दिल जीतना भी सिखाएंगे, जो कि बहुत खास है, खास तौर से उनसे जो थोड़े से खड़ूस टाइप के होते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब लोगों के सामने बोलने का वक्त आता है तो उनको डर लगने लगता है। वो भूल जाते हैं कि उनको क्या बोलना है, कैसे बात करनी है और सामने वाले इंसान का दिल कैसे जीतना है, कैसे उनको अपना दीवाना बनाना है। आपको हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना है। शब्द यानी वाणी, ये ही इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है। वाणी एक ऐसा हथियार है जिसको अगर सही प्रकार से, सही समय पर और सही तरीके से इंसान पर उपयोग करना सीख गए तो आपकी जिंदगी ही नहीं पूरी दुनिया बदली जा सकती है। कई बार शब्द घावों को भर देते हैं तो कई बार घाव दे भी जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे बातचीत करने के तरीके के बारे में। बातचीत कैसे करें, लोगों को अपनी बातों से राजी कैसे करें, या आप ये भी कह सकते हो कि चालाकी से बात कैसे करें। देखिए, शब्द तीर की तरह होते हैं जिसको चलाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि तीर मैं क्यों चला रहा हूँ, किस पर चला रहा हूँ और इसका क्या नतीजा निकलने वाला है। ऊपर वाले ने दो कान और एक मुंह इसलिए दिया है कि आप सुने ज्यादा और बोले आधा, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए और किसी का फायदा उठाने के लिए इसका उपयोग ना करें। यहाँ पर हम आपको 5 टिप्स बताने जा रहे हैं जिनको आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, सामने वाले इंसान से जुड़े रहिए और सुनना सीखिए। कई बार ये होता है कि लोग बातों को पर्सनली लेने लगते हैं, केवल अपनी ही बोलते रहते हैं, दूसरों की सुनना तो भूल ही जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि एक अच्छे बातचीत की शुरुआत होती है सुनने से। हम इसे उदाहरण से समझेंगे। देखिए, भगवत गीता की शुरुआत में श्री कृष्ण ने ज्यादा कुछ नहीं बोला। अर्जुन ही अपने मन की दुविधा को व्यक्त करते रहे और भगवान चुपचाप सुनते रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि अगर मुझे अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देना है और अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना है तो पहले मुझे अर्जुन की मन की पूरी बात समझनी होगी। इसलिए श्री कृष्ण को अर्जुन की बातों को पहले सुनना पड़ा, क्योंकि किसी से बातचीत में जुड़े रहने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। जिस तरह की बात आप सामने वाले इंसान से करना चाह रहे हो या करने वाले हो, क्या वो आपकी बात सुनने के मूड में है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी बड़े दुख से गुजर रहा हो और आप उससे शॉपिंग करने के लिए जिद कर रहे हो। बात करने से पहले बोलना सीखिए और बोलने से पहले सुनना सीखिए। टिप नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखिए। लोगों को अपने साथ अच्छा महसूस करवाएं। अगर आपको किसी से भी अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बड़ाई कर दोगे या वाहवाही कर दोगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन बड़ाई करते वक्त सामने वाले इंसान को ऐसा ना लगे कि आप उसका मजाक कर रहे हो या जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका काम और बिगड़ जाएगा। आप ये मान लो कि सामने वाले इंसान ने व्हाइट रंग का शर्ट पहना है और आपने उससे बोल दिया, भाई वाह क्या मस्त शर्ट पहना है, तो हो सकता है कि शायद वो इतना इम्प्रेस ना हो। आप यही चीज अलग ढंग से भी बोल सकते हो, जैसे कि भाई आज तुम बहुत जच रहे हो यार, क्या बात है। अब देखिए, पहले वाक्य में आपने शर्ट का जिक्र किया, लेकिन दूसरे वाक्य में आपने उस दूसरे इंसान का जिक्र किया, जिससे उसको और ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। पहले उनका दिल जीते और फिर अपना काम निकलवाएं। पहले उनको वो दीजिए जो उन्हें चाहिए, फिर वो अपने आप आपको वो देंगे जो आपको चाहिए। इससे बेहतर और शानदार तरीका नहीं हो सकता किसी को मनवाने के लिए। टिप नंबर 3, चालाक और होशियार बनिए। कम शब्दों में अपने विचार ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करना सीखिए। होशियार का मतलब होता है कि चीजों को आसान बनाना।
तो आप अपने विचारों को कम से कम शब्दों में सामने वाले इंसान तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कम बुद्धिमान हैं। कई ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जब उनको कुछ बोलना होता है या कुछ बताना होता है तो वो बातों को इधर उधर घुमाते हैं, सही और सीधी बात नहीं करते, बातचीत को और ज्यादा मुश्किल कर देते हैं और ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। आप में ये हुनर होना चाहिए कि आप कम से कम शब्दों में ज्यादा विचार साझा कर सके। इसे कहते हैं चालाकी से बात करना, क्योंकि आज के जमाने में हर किसी के पास समय की कमी है और सब अपने अपने काम में व्यस्त है। और आप खुद भी अपना टाइम खराब क्यों करोगे? मिनटों का काम घंटों में नहीं, घंटों का काम मिनटों में करना है। जितना ज्यादा आप बोलोगे उतनी ही कीमत आपके शब्दों की कम हो जाएगी। किसी केमिकल में जितना पानी मिलाओगे उतना ही वो पतला और कम असरदार हो जाता है। वैसे ही आप अपने शब्दों को पतला मत कीजिए। कम बोलिए मगर काम का बोलिए, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे। टिप नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारिए। जो भी आप बोलो साफ बोलो, क्लियर बोलो। कई लोगों को देखा होगा कि एकदम चिल्ला के जोर से बात करेंगे और कोई इतनी धीमी आवाज में बोलेंगे कि आवाज ही सुनाई नहीं देती। कोई ऐसे बोलेगा कि उनका शब्द ही सर से ऊपर चला जाएगा। इसलिए स्पष्ट बोलिए और आपको उतने ही आवाज में बोलना है जितने में आपके विचार सामने वाले इंसान तक पहुंच जाएं। अपने शब्द और वाक्यों में भावनाओं को डालें, इमोशन डालने की कोशिश करें। जब आप बात करेंगे तो आपको अपने आवाज को उस माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। सामने वाले इंसान के मूड के हिसाब से बोले। अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छे मूड में है तो आप भी अच्छे मूड से बात कीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी तकलीफ से गुजर रहा है तो थोड़ा सा रुक के बोलिए। पहले उसकी तकलीफ सुनिए, थोड़ा सा भावुक हो जाइए। भला आप अगर किसी का दर्द बांटोगे तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? आपके शब्दों से भी कई ज्यादा मायने रखता है आपका बोलने का लहजा। शब्द वही हो सकते हैं लेकिन शब्दों का मतलब अलग अलग हो सकता है। शब्द तो हर किसी के पास होते हैं लेकिन तरीका उसके पास होता है जिसके पास सेंस होती है, जिसके पास समझ होती है, जिसके पास फीलिंग होती है। टिप नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। अगर आप किसी भी जगह नौकरी करते हो तो सुबह काम पर जाते समय बिना किसी के पार्टी के, बिना किसी के अफसर के, स्टाफ को खाने के लिए कुछ लेते जाओ। कभी कभी ऐसा कर सकते हो। कोई आपसे पूछे कि भाई क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? तो जवाब दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ जो आप जैसे लोगों के साथ में काम करने का अवसर मिला है और मैं इसी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इससे जलने वाले भी खुश हो जाएंगे। सरप्राइज देना सीखिए, बिना किसी स्वार्थ के हेल्प कर दीजिए। आपको किसी से अपनी बात मनवाने के लिए बच्चों से सीखना चाहिए। जब उनको चॉकलेट या आइसक्रीम चाहिए होती है तब आप उनसे कुछ भी काम करवा लो, तुरंत आपका काम हो जाएगा। वो अपना कार्टून देखना बंद कर देंगे। मतलब कि ऐसे हो जाएंगे कि बस चॉकलेट मिल जाए, फिर कार्टून तो मैं दोबारा रो करके देख ही लूंगा। यही सीखने वाली बात है कि आपको भी बच्चों की तरह जरूरत के हिसाब से बदलना सीखना होगा। तो आपको ये 5 टिप्स याद रखने हैं जो हम आपके लिए दोहरा रहे हैं। टिप नंबर 1, सामने वाले इंसान से जुड़े रहिए और सुनना सीखिए। टिप नंबर 2, लोगों का दिल जीतना सीखिए। टिप नंबर 3, चालाक और होशियार बनिए। कम शब्दों में अपने विचार ज्यादा से ज्यादा व्यक्त करना सीखिए। टिप नंबर 4, अपना बोलने का तरीका सुधारिए। और टिप नंबर 5, सरप्राइज देना सीखिए और हेल्प करना सीखिए। दोस्तों, इन 5 टिप्स को आप अपने रोजाना के जीवन में इस्तेमाल कीजिए। हमें पूरी उम्मीद है आपके बोलने के तरीके में जरूर बदलाव आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आखिर में आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।